तो हे गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इवानोमे और एरिस पोल्का के घर पे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पोल्का और बाकी के लोग काफी ज्यादा डर भी जाते हैं और सरप्राइज भी हो जाते हैं। तो इन सभी को देखकर इवानोमे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें पकड़ने नहीं आया, मैं तो वो कल के हुए हादसे के बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करने के लिए आया हूँ। और हम देखते हैं कि ताकुमी वहाँ पर टेबल के नीचे छुपा होता है डर के मारे। और इसके बाद से इवानोमे पोल्का से कहता है क्योंकि आज हम ऑफ ड्यूटी है तो हम अपने फॉर्च्यून के बारे में तुमसे जानना चाहते हैं। और इसके बाद से इवानोमे एरिस से पूछता है क्या वो भी अपना फॉर्च्यून जानना चाहेगा पोल्का से। तो एरिस कहता है कि नहीं, क्योंकि अगर पोल्का ने मेरे फॉर्च्यून के बारे में कुछ ऐसी चीज बता दी जो कि अनलकी होगी तो मैं तो मेहनत करना ही छोड़ दूंगा ना। तो इवानोमे एरिस से कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इसके बाद से पोल्का उन दोनों की बातें सुन के कहता है कि ठीक है। और पोल्का मिसाकी को कहता है उन दोनों को उस रूम के अंदर ले जाने के लिए जहाँ पर पोल्का फॉर्च्यून टेलिंग का काम करता है। और इसके बाद वो सभी लोग उस रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर पोल्का फॉर्च्यून टेलिंग का काम करता है। इवानोमे पोल्का से कहता है कि तुम अभी एक स्टूडेंट हो और तुम फॉर्च्यून टेलिंग का काम कर रहे हो, क्या तुमने अपने बिजनेस को रजिस्टर कर रखा है? खैर इन सभी चीजों को छोड़ो और मुझ जैसे सिविल सर्वेंट को सही रास्ता दिखाओ। जिसे सुनकर पोल्का कहता है कि ये मत सोचना कि मैं प्रिजन से भागे हुए जितने भी प्रिजनर्स हैं उन सभी को लोकेट कर सकता हूँ। तो इवानोमे ये सुनकर कहता है कि ये काम तो पुलिस का है, तुम दूसरी चीजें बताओ, जैसे कि जितने भी अभी अटैक होने वाले हैं क्या तुम उन सब चीजों के बारे में बता सकते हो जो भी अटैक फ्यूचर में होने वाले हैं। तो ये सुन के इवानोमे से कहता है कि मैं तुम्हें फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकता, मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ कि तुम अभी तक कौन से रास्ते पे चलते हुए आए हो और तुम्हारे सामने कितने सारे इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। और पोल्का को ये सब करता हुआ देख सायो कहती है कि पोल्का घर पे तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। जिसे देखकर साओ कहता है कि क्या हो अगर पोल्का कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा हो, मैं लोगों को देख के बता सकता हूँ कि ये लोग पुलिस वाले हैं। इसके बाद से हम देखते हैं कि पोल्का इवानोमे से कहता है कि तुम काफी सारे लोगों को डिफेंड कर रहे हो, उन लोगों से जो कि काफी खतरनाक है, एक शील्ड बनकर। जिसे सुनकर इवानोमे कहता है तो पोल्का को पता लग गया कि मैं शिंजुकू सेफ्टी डिवीजन के लिए काम करता हूँ, शायद से ये सारी जानकारियाँ ताकुमी इसे निकाल कर दे रहा है। और शायद से पोल्का ने अपने हुड के अंदर एक ईयर पीस छुपा के रख रखा है। और अब हम देखते हैं कि ताकुमी ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के पोल्का को दे रहा होता है और पोल्का उसे अपनी आंख के मदद से देख रहा होता है। और इसके बाद से पोल्का इवानोमे से कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने पास्ट के घाव को अपने मन पर लेके घूम रहे हो और जब तक तुम इसका वजन को हल्का नहीं कर देते तब तक तुम्हें तुम्हारा रास्ता नहीं मिलेगा। जिसे सुनकर इवानोमे कहता है तो ठीक है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं अपने घाव को कैसे हील कर सकता हूँ? ये सुनकर पोल्का कहता है कि तुम सच में चाहते हो कि तुम अपने घाव को हील कर सको? तो इवानोमे कहता है कि मुझे काफी खुशी होगी अगर तुम मेरे लिए ये कर सको। जिसे सुनकर पोल्का कहता है कि तुम्हारे मन के घाव का दर्द तुम्हारे लिए एक साइन पोस्ट को स्पेल आउट करेगा। और इतना कहता ही पेन उठकर खड़ा हो जाता है, वो कागज पे कुछ लिखने लग जाता है। जिसे देखकर इवानोमे कहता है कि इसने तो मुझे डरा ही दिया था। और पेन को ऐसा करते हुए देख साओ कहता है कि अच्छा एक मिनट रुको, मैंने ये आवाज सुन रखी है, ये तो वही आवाज है जो मुझे कल रात को सुनाई दे रही थी। इसका मतलब वो अपनी पूरी चैट के दौरान इस मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे थे। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इवानोमे उस कागज पे लिखे हुए साइन पोस्ट को देखकर काफी भड़क जाता है और वो पोल्का को कॉलर पकड़ लेता है। और इवानोमे पोल्का से कहता है कि पोल्का शिनोयामा आखिरकार तुम हो कौन? और अब हम इवानोमे के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर एक पर्सन इवानोमे को एक सिगरेट का बॉक्स देता है, जिसे लेकर इवानोमे कहता है कि तुम मुझे ट्रीट कर रहे हो, आखिरकार सरप्राइज वाली बात क्या है? तो वो पर्सन कहता है कि कुछ नहीं, मुझे सिगरेट पसंद नहीं है। और इवानोमे देखता है कि उस सिगरेट के बॉक्स में एक लेटर होता है जिसके ऊपर कुछ सिंबल सा बना होता है। जिसे देखकर इवानोमे कहता है कि ये क्या है? तो वो दूसरा पर्सन कहता है कि क्या तुमने इसे मेमोराइज कर लिया? तो इवानोमे कहता है कि हाँ। तो पर्सन कहता है कुछ नहीं, इसे भूल जाओ और इसके बारे में किसी को मत बताना। और इतना कहकर वो उस लेटर को जला देता है। और अब सीन प्रेजेंट टाइम का आता है जहाँ पर पोल्का इवानोमे से कहता है कि मैं तो बस तुम्हें रास्ता दिखा रहा था अपने दुखों से बचने का। जिसे सुनकर इवानोमे कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। और इसके बाद से इवानोमे पोल्का को उसकी फीस दे देता है। तो पोल्का कहता है कि मैं इतने पैसे नहीं ले सकता। तो इवानोमे कहता है कि टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे कपड़े खराब कर दिए इसलिए मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ। जिसके बाद से वो पोल्का को कहता है कि बाद में मिलेंगे। और इतना कहकर वो सभी जाने लग जाते हैं। तो पोल्का कहता है कि जिसने तुम्हें तुम्हारे फॉर्च्यून के बारे में बताया वो कॉर्पस गॉड है। तो ये सुनकर इवानोमे कहता है कि तुम्हारे जैसे एक फॉर्च्यून टेलर को एक बढ़िया नाम की जरूरत, ना कि ऐसे नाम की, ये तो एक ट्रबल मेकर का नाम लग रहा है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि सायो मिसाकी के पास आके कहती है कि लगता है ये लोग कल की आग की वजह से यहाँ पर आए। और अब हम देखते हैं कि साओ सोच रहा होता है कि ये पुलिस वाले नॉर्मल एक्ट नहीं कर रहे थे, शायद से ये फेक पोल्का की आइडेंटिटी के बारे में कुछ जानते हैं, मुझे ये
पता लगाना होगा और मुझे उन पर नजर रखनी होगी। इतना कहकर साओ कहता है कि मैं आज के डिनर के लिए सामान लेने जा रहा हूँ और ये बहाना बनाकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो अब सायो साओ से कहती है कि अगर तुम्हें मौका मिले तो शार्क से रिलेटेड स्टफ भी खरीदते लाना। और अब अगले सीन में हम इवानुमे और एरिस को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और इवानुमे को मिर्ची लग गई होती है, जहाँ पर एरिस इवानुमे से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें पोल्का के यहाँ पर हो क्या गया था। तो इवानुमे कहता है कि मैंने अपना कंट्रोल थोड़ा सा खो दिया था, जिसके बाद से एरिस इवानुमे से पूछता है कि आखिरकार उस पेपर पे लिखा क्या था। तो इवानुमे कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने का, मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगा। और अब हम देखते कि साओ उन दोनों पे नजर रख रहा होता है। वो कहता है कि मैंने फूड और शार्क मर्चेंडाइज खरीद लिया है और मैंने अपना काम परफेक्टली कर लिया है। और अब अगले सीन में हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि जब शिनोयामास के घर पे आग लगी थी तो मैं हंस रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आग यहाँ पर भी पहुंच सकती है। जिसके बाद से उसके जो चमचे होते हैं वो कहते हैं कि बहुत जल्दी करिए। तो कहता है कि मुझे कुछ चीज लेनी है एंड तभी वहाँ पर वही फायर ब्रीदिंग बग आ जाता है जिसकी लड़ाई टेन के साथ हो रही थी। और इसके बाद से वो उस आदमी को मार देता है और वो कुछ पोयम वहाँ पे गा रहा होता है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद वहाँ पर टेन भी आ जाता है और टेन उसी पेपर को उठाता है जिस पेपर को उस आदमी ने उस सेफ से निकाला था। उसे निकाल कर टेन कहता है क्या ये एक सीप की स्किन का बना हुआ है या फिर ये पिग की स्किन का है? नहीं, एक मिनट रुको, ये तो ह्यूमन स्किन से बना हुआ है। और इसके बाद से वो उस पेपर को देख के कहता है कि शायद से मैंने अपनी कमबैक परफॉर्मेंस के लिए थीम को सिलेक्ट कर लिया। अब हम देखते कि उस पेपर के ऊपर वही सिंबल बना रहता है जो कि इवानुमे के साथ जो वो पर्सन था उसने बनाया था। और अब हम देखते कि ताकुमी पोल्का से कहता है कि उस टाइम वो डिटेक्टिव इतना भड़क क्यों गया था और उससे जो गोस्ट हॉन्ट कर रहे हैं उन्होंने तुम्हें क्या बताया? तो पोल्का कहता है उसे कोई भी गोस्ट हॉन्ट नहीं कर रहा था और मैंने तो केवल ताकुमी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन का यूज किया था उसे एडवाइस देने के लिए। तो ये सुनकर ताकुमी कहता है क्या तुमने ऐसे ही कुछ भी रैंडम लिख दिया उस पेपर के ऊपर जिसने उसे इतना गुस्सा ला दिया? तो पोल्का कहता है मुझे खुद नहीं पता उस पेपर के ऊपर क्या लिखा था। ये सुनकर ताकुमी कहता है तो इसका मतलब कि उस पेपर के ऊपर डिटेक्टिव के बारे में जो कुछ भी लिखा उसे लिखा था। और यहीं पे सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं क्लेरिसा को जो कि इवानुमे से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ, तो वो क्या है? तो इवानुमे क्लेरिसा से कहता है कि पहले मैं विश्वास नहीं करता था लेकिन अब मुझे बिलीव करना होगा और तुम्हें पता होना चाहिए कि यू नो हु इतनी आसानी से गोस्ट के ऊपर गिव अप नहीं करेगा। तो ये सुनकर क्लेरिसा कहती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो इवानुमे कहता है कि मजाक और बहाने बनाने के लिए काफी लेट हो चुका है, मुझे पता है कि तुम्हारी कनेक्शन पोल्का शिनोयामा के साथ है। और अब हम देखते हैं कि साओ ये सारी बातें छुप के सुन रहा होता है। वो कहता है कि आखिरकार यू नो हु है कौन? जिसके बाद से इवानुमे क्लेरिसा से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फॉर्च्यून टेलिंग की मदद से मुझे क्या मैसेज मिलेगा। और जो कुछ भी पोल्का ने उस लेटर के ऊपर लिखा था उसे मेरे दोस्त के अलावा कोई भी नहीं जानता, एक तुम ही हो जो उसके बारे में जानती हो। जिसे सुनकर क्लेरिसा कहती है कि तुम्हारा म्यूचुअल फ्रेंड आखिरकार है कौन? तो अब इवानुमे क्लेरिसा से कहता है कि वो इंस्पेक्टर और को नहीं है जिसे पुलिस ने निकाल दिया था क्योंकि हम दोनों मिलकर काफी ज्यादा वाइल्ड हो जाते थे और वही इंस्पेक्टर तुम्हारा प्रीसियस सेनपाई है। और इसके बाद से इवानुमे उसका नाम बताता है जो कि होता है होसोरोगी-सान और ये पोल्का का पेनी होता है। और अब हम देखते कि मिसाकी होसोरोगी से कहती है क्या तुम सच में एक इंस्पेक्टर हो? और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेरिसा इवानुमे से कहती है कि तुम काफी ज्यादा हैप्पी और एंग्री दिखाई दे रहे हो, जिसे सुनकर इवानुमे कहता है कि तुम मुझे ब्लेम कर रही हो जबकि मैं ही हूँ जो इन सब चीजों के बीच में अटक रखा है और मैं काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ हूँ पोल्का की वजह से। जिसे सुनकर क्लेरिसा कहती है क्या पोल्का ने कुछ ऐसा कर दिया जो तुम्हें अपसेट कर रहा है? तो इवानुमे कहता है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनके पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को प्रोटेक्ट करना यही हमारा काम होता है और यही पॉलिसी थी जब होसोरोगी चार्ज में थे। जिसे सुनकर क्लेरिसा कहती है कि क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि होसोरोगी पोल्का को अपने साथ मिला रहा है? जिसे सुनकर इवानुमे कहता है कि हमारे फालतू के मामले के अंदर बच्चों को हमें ड्रैग नहीं करना चाहिए। तो ये सुनकर क्लेरिसा कहती है कि मैंने तो बस पोल्का को एक अपार्टमेंट दिया है उसके लिए और मैं इतनी अच्छी खासी अपने चांस को कैसे जाने दे सकती हूँ जिसमें मेरा शिनोयामा ग्रुप के साथ कनेक्शन हो सके। ये सुनकर इवानुमे कहता है तुम ये सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रही हो लेकिन तुमने उन बच्चों को होसोरोगी के बारे में असलियत नहीं बता रखी। और क्या हो अगर वो बच्चे जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाए और वो किसी डेंजर के अंदर पड़ जाए, वो बच्चा और वो ग्लासेस वाली लड़की। ये सुनकर क्लेरिसा कहती है कि तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि होसोरोगी अभी जिंदा है। तो ये सुनकर इवानुमे कहता है कि जितने हमें सबूत मिले उससे तो यही लगता है, लेकिन खैर मैं
चाहता हूँ कि तुम ये सारे मैसेज पोल्का को दे दो। जिसके बाद से हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां क्लैरिसा के पास आती है और वो कहती है कि वो किस बारे में बात कर रहा था। तो क्लैरिसा कहती है कि कुछ नहीं, और साओ सोच रहा होता है कि आखिरकार होसोरोगी और क्लैरिसा के बीच में कनेक्शन क्या है। मुझे इन सब चीजों को काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकुमी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है ये जान के होसोरोगी आईए इंस्पेक्टर होता है, जिसका मतलब होता है कि वो अपने पुलिस स्टाफ के अंदर जितने भी करप्शन होंगे उन सभी की चीजों को इन्वेस्टिगेट करता है। जिसके बाद से पोल्का होसोरोगी से पूछता है कि आखिरकार तुमने उस पेपर के ऊपर लिखा क्या जिससे वो डिटेक्टिव इतना ज्यादा भड़क गया। तो ये सुनकर होसोरोगी कहता है कि अगर तुम्हें इस चीज के बारे में जानना है तो तुम्हें मुझे पे करना होगा और मैं तुमसे लूंगा 1 मिलियन येन, और इससे 1 रुपए कम भी नहीं लूंगा मैं। जिसे सुनकर ताकुमी कहता है तुम क्या सच में एक पुलिस इंस्पेक्टर हो, और तुम्हारी वजह से वो इंस्पेक्टर पोल्का का कॉलर पकड़ लिया था। जिसे सुनकर होसोरोगी कहता है कि मुझे माफ कर देना। पोल्का हमें बताता है कि उसे होसोरोगी की सर्विस के एक्सचेंज में उसकी जितनी भी प्रोमिसेस हैं उन्हें पूरा करना होता है। और इसके बाद से होसोरोगी पोल्का से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। जिसके बाद से पोल्का कहता है कि अब मौका आ गया है क्लैरिसा से मिलने का। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टेन प्रिजन में आया रहता है ग्रोसर से मिलने के लिए। वो ग्रोसर के पास आके कहता है कि प्रिजनर नंबर 243 काफी बड़ा नंबर है गाइस, खुद ही पढ़ लो इसे। जिसके बाद से ग्रोसर कहता है कि तुम यहाँ पर ये फालतू का नंबर तो कहने नहीं आए ना। जिसके बाद से टेन कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम ये नंबर सुनकर हंसोगे, मुझे तुम्हें ग्रोसर कहना चाहिए। जिसके बाद से टेन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ शॉपिंग करने आया हूँ और मैं तुमसे जानना चाहता हूँ इस सिंबल के बारे में। और ये वही सिंबल होता है जिसे देखकर इवानो में काफी ज्यादा भड़क गया था। और अब ग्रोसर कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस सिंबल के बारे में इंफॉर्मेशन दूं तो तुम्हें बदले में मुझे या तो पे करना होगा या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बतानी होगी जो इसके बराबर हो। और अब हम देखते हैं कि टेन हमें बताता है कि ग्रोसर वो लोग होते हैं जिनके पास सारे सामान और सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये कई सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते आते हैं और ये वाला ग्रोसर इनकी 5th जनरेशन का ग्रोसर है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि ग्रोसर टेन को बताता है कि इस सिंबल के ऊपर जो ये लाइन जा रही है ये एक स्वॉर्ड को बताती है। और ठीक ऐसा ही सिंबल ओल्ड नाइट सेंट्रल के अंदर ईस्टर्न यूरोप में यूज किया जाता था साइन की तरह, बट ये काफी ज्यादा अनरिलेटेड है। और अगर तुम्हें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन को परचेस करना होगा। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रेडियो पे न्यूज एयर हो रही होती है कि आज फैंटम सोलेटायर ने डिक्लेयर कर दिया कि वो आज कुछ बड़ा करने वाला है। जिसे सुनकर मिसाकी कहती है कि मैं वेट नहीं कर पा रही कि वो क्या करने वाला है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर सायो आ जाती है और वो सबको गुड मॉर्निंग कहती है। सायो खिड़की से बाहर देखती है कि आसमान के अंदर काफी सारे ड्रोन उड़ रहे होते हैं और वो ड्रोन पूरे शहर में फैल गए रहते हैं, जिन्हें देखकर सब लोग काफी ज्यादा सरप्राइज रहते हैं। और उन ड्रोन पे वही सिंबल बना रहता है जो कि टेन ग्रोसर के पास लेके गया था। जिसे देखकर पोल्का कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे तो लगा था मैं दूसरे वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट कर गया। तो मिसाकी पोल्का से कहती है कि क्या तुम इस सिंबल के बारे में कुछ जानते हो? तो पोल्का कहता है हाँ, ये मेरे पुराने वर्ल्ड के एक फॉलन किंगडम का एम्बलम है। और इसी के साथ एपिसोड 9 खत्म हो जाता है।